मदन कुशवाहा अपनी बात बोल रहा है। मैं किसी भी दल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने टिकट मांगा है चौदा गवाली ग्रामीण से और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी निश्चित तौर से मुझे एक बार क्षेत्र की सेवा करने का मौका देगी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हैं मदन सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व में भी एमएलए रहे हैं। 2008 से 2013 तक बीएसपी से एमएलए रहे, फिर कांग्रेस में चले गए और फिर बीजेपी में सिंधिया जी के साथ आगमन किया। तो आइए चर्चा करते हैं मदन कुशवाहा जी से, क्योंकि अभी हाल ही में दावा भी उन्होंने किया है कि टिकट 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलने जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं मदन सिंह कुशवाहा जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। सर, आपने एक दावा किया है कि इस बार टिकट आपको मिलने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस बार? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अपनी तरफ से नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअल में 5 वर्ष में जब चुनाव आता है तो ये भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखकर टिकट मांगने का अधिकार रहता है। उसी संदर्भ में मैंने अपने मजबूती के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मैं भी एक अपना प्रबल दावा रखता हूँ 14 गवाली ग्रामीण से। पूर्व में भी आप एमएलए रहे हैं, बीएसपी से आप एमएलए थे, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, फिर आए आप भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी आपके नाम पर मोहर लगा सकती है? निश्चित तौर से हमेशा सारी पार्टियां जीतने वाले प्रत्याशी को मानकर ही मौका देती हैं, जितनी भी पार्टियां हैं। चूँकि मैं इसलिए ये बात बोलता हूं क्योंकि मैं कई पार्टियों से, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, कांग्रेस में भी मैं चुनाव लड़ा हूं विधानसभा का, और बहुजन समाज पार्टी से मैं विधायक भी रहा हूं। इसलिए मुझे इस बात का अनुभव है कि भाई सारी पार्टियां जो होती हैं वो अपना अच्छा उम्मीदवार देखकर तय करती हैं। मुझे भरोसा है कि उस पर मैं खरा उतरूंगा। अभी सिटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आते हैं, भारत सिंह कुशवाहा 2 बार के अभी मंत्री हैं और 2 बार से विधायक हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर झुकेगी? मैं अपनी बात करने के लिए जवाबदेह हूँ, बाकी मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। चलिए, 2023 के चुनाव निकट हैं और काफ़ी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। लगातार टिकट आवंटन हो रहे हैं और 2 लिस्टें आ चुकी हैं, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया। क्या वजह मानते हैं उसकी? मैंने कहा ना कि पार्टी जो हाईकमान होता है वो बिल्कुल देख दाख के, बिल्कुल समझ कर कि भाई ये फलाना व्यक्ति जीत सकता है और उनको लड़ाने से आसपास में भी फ़ायदा मिलता है, तो ऐसा मानकर वो मौका देते हैं। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि इस बार सरकार बनाने जा रही है, सर्वे के अनुसार हम लोग आगे चल रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अच्छा। चुनाव आने तो उसके बाद भी सरकार बनेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता था, गठजोड़ की राजनीति देखने मिली, भाजपा ने सरकार बना ली। तो क्या फिर से ऐसे ही कोई गणित लगेंगे या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? जनता के आधार पर पूरा भरोसा है। मैं जिस दल में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो घोषणाएं कर रही है, अभी हाल ही में एक लाडली बहना योजना चलाई है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो उसे कितना श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की योजना जितनी भी है सारी योजना बेहतर हैं, उसमें से ये भी बहुत अच्छी एक योजना है लाडली बहना, उसका फ़ायदा मिलने वाला है भारतीय सीएम जनता के पार्टी चेहरे को। के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी तय करती है, ये तो कोई विषय नहीं है। आप तो अभी 14 गवारी ग्रामीण की बात कर रहे हैं। हाईकमान जो भी तय करता है, पार्टी निश्चित तौर से सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिसे भी तय करते हैं वो हाईकमान तय करेगा, ये मेरा विषय नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से भी लगातार कई प्रत्याशी सामने निकल कर आ रहे हैं, केदार कंसाना हैं और साप सिंह गुर्जर हैं, और भी लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे सकती है? कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? मदन कुशवाहा अपनी बात बोल रहा है। मैं किसी भी दल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने टिकट मांगा है 14 गवाली ग्रामीण से और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी निश्चित तौर से मुझे एक बार क्षेत्र की सेवा करने का मौका देगी। जो क्षेत्र की जनता है, ग्रामीण विधानसभा, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा उनसे बरसों पुराना रिश्ता है, लगभग 38 साल से मैं क्षेत्र में हूँ और मैं सब मिलाकर 5 चुनाव लड़ा हूँ। मेरी पत्नी भी मेयर का चुनाव लड़ी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास और मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है सभी समाजों से।
अच्छा, वैसे देखा जाए तो जो ग्रामीण विधानसभा है, जातिगत देखा जाए तो किस जाति की वोट बैंक यहाँ ज़्यादा हो सकती है? मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब वो वोटों के आधार पे बात करेंगे तो कुशवा बिरादरी का वोट सर्वाधिक है। अच्छा। अच्छा, देखा जाता है कि अभी जो भारत सिंह कुशवाहा सिटिंग एमएलए भी हैं, तो वो भी आप ही की जाति से, आपकी समाज से ही आते हैं, तो किसी तरह का कोई उपद्रव तो देखने नहीं मैं मिलेगा। केवल अपनी बात करूंगा स्वयं, फिर बोल रहा हूँ दूसरी बार, मैंने अपनी बात बोली और आपने मुझसे पूछी भी मेरी बात है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उस विषय से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने जिस दल में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और मैंने प्रबल